राजयोग। योग के विभिन्न प्रकार या योग के विभिन्न मार्ग हैं, परंतु सभी का लक्ष्य एक है, उस परम तत्व की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। किसी भी मार्ग को अपनाया जाए, सभी मार्ग यहीं पहुंचते हैं। राजयोग द्वारा इस सर्वोच्च अवस्था की प्राप्ति की जा सकती है। शास्त्रों में योग चतुष्टय का वर्णन किया गया है। योग का रहस्य महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में, महर्षि भारद्वाज ने कर्म मीमांसा दर्शन में किया है। योग साधना की 4 अलग अलग शैलियाँ हैं। उनमें मंत्र योग, हठ योग, लय योग व राजयोग मुख्य हैं। इन्हीं चारों को शास्त्रों में योग चतुष्टय कहा है। राजयोग का वर्णन निम्न प्रकार है। राजयोग का अर्थ। राजयोग शब्द उपनिषदों में प्राप्त होता है। संभवतः योग के राजा के रूप में प्रयोग किया गया है। राजयोग की उत्पत्ति राजदीप्तव धातु से मानी गई है, जिसका अर्थ है कि दीप्ति, कांति, चमक। यहाँ इसका तात्पर्य यह है कि राजयोग की सिद्धि होने पर साधक का चित्त मलों से रहित हो जाता है, वह कांति युक्त हो जाता है, क्योंकि पूर्ण रूप से शुद्ध हुए चित्त में ही साधक को अपने स्वरूप की स्थिति का ज्ञान होता है। किंतु आधुनिक संदर्भ में हिंदुओं के 6 दर्शनों में से एक का नाम राजयोग या केवल योग है। महर्षि पतंजलि का योग सूत्र इसका मुख्य ग्रंथ है। 19वीं शताब्दी में स्वामी विवेकानंद ने राजयोग का आधुनिक अर्थ में प्रयोग प्रारंभ किया था। राजयोग सभी योगों का राजा कहलाता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक प्रकार के योग की कुछ न कुछ सामग्री अवश्य मिल जाती है। राजमार्ग का अर्थ है आम रास्ता, वह रास्ता जिस पर हर कोई चल सके। राजयोग का भी ऐसा ही तात्पर्य है, जिस योग की साधना हर कोई कर सके, सफलतापूर्वक प्रगति कर सके। राज का अर्थ है सम्राट। सम्राट स्वयं अधीन होकर आत्मविश्वास और आश्वासन के साथ कार्य करता है। इसी प्रकार एक राजयोगी भी स्वतंत्र और निर्भय रूप से कार्य करता है, स्वतंत्र व निर्भय होता है। राजयोग की परिभाषा। सभी साधनों व मार्गों का राजा होने के कारण इसे राजयोग कहा गया है। स्मृति शास्त्र में कहा गया है कि सब योग साधनों का राजा होने से इसे राजयोग कहते हैं। राजत्वात् सर्वयोगानाम राजयोगे इति स्मृतः, अर्थात सब योग मार्गों का राजा राजयोग कहलाता है। अलग अलग संदर्भों में राजयोग के अलग अलग अर्थ प्रयोग किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप में योग की अंतिम अवस्था समाधि को राजयोग कहते थे। योग सर्वोदय में राजयोग की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि यथाकाशे भ्रमणम वायुराकाशे ब्रजते सव्यम तथाकारो मनोलीने राजयोगे क्रियामतम, अर्थात जिस प्रकार आकाश में भ्रमण करता हुआ वायु अपने आप को उसी में लीन कर देता है, उसी प्रकार शून्य आकाश में मन को लीन कर देना ही राजयोग कहलाता है। योग सिको उपनिषद में कहा गया है कि रजतो रेतसो योगात राजयोगे इति स्मृते अणिमा दिवि पदे प्राप्य राजते राजयोगतः, अर्थात रजस और रेतस के योग से राजयोग होता है। उस राजयोग की स्थिति में योगी अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों को प्राप्त कर राजा के समान शोभायमान हो जाता है, इसलिए इसे राजयोग कहा जाता है। राजयोग का मार्ग। महर्षि पतंजलि द्वारा वर्णित अष्टांग योग को स्वामी विवेकानंद राजयोग के नाम से पुकारते हैं। संपूर्ण योग का आधार राजयोग है, वस्तुतः जिसे राजयोग भी माना गया है। तत्वतः प्रत्याहार से लेकर समाधि तक 4 अंगों के संबंध में ही यह बात चरितार्थ होती है। अष्टांग योग के प्रारंभ के 4 अंग तो योग की प्रारंभिक तैयारी मात्र ही है। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन के लिए भी यह योग उपयोगी होता है। ज्ञान, विवेक, साधना, कर्म बंधन से मुक्त एवं कैवल्य के लिए प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ही समर्थ है। उसका अभ्यास करना ही राजयोग कहलाता है। उपनिषद में राजयोग के संबंध में कहा गया है कि इसमें रजत और रेतस का योग होता है, इसलिए राजयोग है। राजयोग का विषय चित्तवृत्तियों का निरोध करना है। महर्षि पतंजलि ने समाहित चित्त वालों के लिए अभ्यास और वैराग्य
तथा विक्षिप्त चित्त वालों के लिए क्रिया योग का सहारा लेकर के आगे बढ़ने का रास्ता बताया है। इन साधनों का उपयोग करके साधक को विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है और साधक मुक्ति की ओर आगे बढ़ता है। राजयोग साधक और आगे का मार्ग प्रदर्शित कर मनुष्य के मन को एकाग्र कर उसे समाधि की पूर्णता की एकाग्रता की अवस्था में पहुंचा देता है। जो साधक प्राण का संयम कर प्रत्याहार धारणा द्वारा समाधि की अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए राजयोग बहुत उपयोगी है। राजयोग आत्मानुशासन और अभ्यास का मार्ग है। राजयोग के अष्टांग साधन। चित्त की शुद्धि के लिए योग शास्त्र में 8 साधनों का विवेचन किया गया है। योग के इन 8 साधनों को अष्टांग योग कहते हैं। अष्टांग योग को 2 भागों में विभाजित किया गया है, बहिरंग और अंतरंग साधन। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार ये 5 बहिरंग साधन है। धारणा, ध्यान और समाधि ये 3 अंतरंग साधन है। राजयोग के ये 8 चरण आंतरिक शांति, स्पष्टता, आत्मसंयम और ईश्वर अनुभूति के लिए विशेष रूप से शिक्षा प्रदान करते हैं। अब इनका वर्णन निम्न प्रकार है। यम, इनकी संख्या 5 है। यम का अर्थ होता है संयम। यह योग का प्रथम अंग है। कायिक, वाचिक और मानसिक संयम को यम कहते हैं। यम के अंतर्गत 5 तत्वों का विधान है। अहिंसा, अहिंसा का अर्थ है किसी भी जीव प्राणी को विचार, शब्द या व्यवहार या कर्म से तकलीफ या हानि न देना। सत्य, सदैव सत्य बोलना और ऐसा सत्य नहीं बोलना जो किसी को कटु लगे व अप्रिय लगे। सत्य को हमेशा प्रेम से ही बोलें। अस्तेय, अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। जिस वस्तु पर आपका अधिकार न हो उसे कभी अपना मानकर ग्रहण न करना अस्तेय है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का अर्थ सामान्यतः यौन निग्रह के रूप में किया गया है, परंतु वास्तविकता में इसका अर्थ इससे भी अधिक है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है सदैव ईश्वर या ब्रह्म में जीना। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना अपरिग्रह है। नियम, योग का दूसरा अंग है नियम। नियम के सम्यक परिपालन से मनुष्य आदर्श व सदाचारी व्यक्ति बनता है। इनकी संख्या भी 5 है। जैसे सोच, बाह्य व आंतरिक शुद्धि करना सोच है। संतोष, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना संतोष है। संतोष के जैसा अन्य कोई सुख नहीं है। तप, मन, वचन व कर्म से विपरीत परिस्थितियों में भी परमात्मा के लिए स्वयं को आगे बढ़ाते रहना तप है। स्वाध्याय, पवित्र ग्रंथों का अध्ययन, गुरुजनों के वचन सुनना स्वाध्याय है। ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर में समर्पण करना ईश्वर प्राणिधान है। और अष्टांग योग का तीसरा अंग है आसन। आसन अष्टांग योग का तीसरा अंग है। ऐसी स्थिति जो शरीर को स्थिरता व सुख प्रदान करती है आसन कहलाती है। निश्चल होकर सुख के साथ दीर्घ काल तक बैठने का नाम आसन है। पद्मासन, वीरासन, भद्रासन, सिद्धासन, शीर्षासन, गरुणासन, मयूरासन, शवासन आदि विभिन्न प्रकार के आसन हैं। आसन से शरीर और मन नियंत्रित होकर ध्यान की क्रिया में सहायता मिलती है, अतः ध्यान के लिए आसन आवश्यक अंग है। प्राणायाम, श्वास प्रश्वास का विच्छेद करना ही प्राणायाम है। प्राणायाम के अभ्यास से चित्त शुद्ध होता है। श्वास के आयाम का विस्तार करना ही प्राणायाम है। प्राण का संयम तथा नियमन ही प्राणायाम है। प्राणायाम में चित्त स्थिर होता है तथा शरीर एवं मन दृढ़ होते हैं। प्राणायाम के 3 रूप बताए हैं। पूरक, नासिका द्वारा वायु को यथाशक्ति भीतर ले जाना पूरक है। कुंभक, श्वास को यथाशक्ति भीतर रोकना कुंभक है। रेचक, नियमित रूप से रोकी हुई श्वास को बाहर निकाल देना रेचक है। प्राणायाम से हृदय शुद्ध होता है और चित्त वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं। जब तक श्वास की क्रिया चलायमान रहती है तब तक मन भी चलायमान रहता है। श्वास की गति पर नियंत्रण करने से मन भी स्थिर हो जाता है, जिससे समाधि के लिए योग्यता प्राप्त हो जाती है। 5वां अंग है प्रत्याहार। इंद्रियों को उनके विषय की ओर जाने से रोकना ही प्रत्याहार है, अर्थात इंद्रियों पर नियंत्रण करना ही प्रत्याहार है। अगला अंग है धारणा। धारणा का सामान्य अर्थ एकाग्रता से है। किसी देश विशेष में मन को धारण करना
धारणा है। इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर मन के अधीन करना प्रत्याहार है। जब इंद्रियां मन में स्थिर हो जाती हैं तब सांसारिक विषय मन को प्रभावित नहीं कर पाते। यह अवस्था दृढ़ संकल्प और इंद्रिय निग्रह का परिणाम है। इंद्रिय ही मन की चंचलता का कारण है। जब इंद्रियां मन के वश में आ जाती हैं तब ध्यान लगाना सहज हो जाता है। ध्यान के योग्य मन बन जाता है। धारणा में गोचरी, भूचरी, चांचरी, सांभवी आदि मुद्राओं का अभ्यास किया जाता है। अष्टांग योग का अगला अंग है ध्यान। मन को लगातार ईश्वर में लगाना ध्यान है। योग सूत्र में कहा है कि जहाँ चित्त को लगाया जाए उसी में वृत्ति का एक तार चलना ही या एक जैसे लगे रहना ही ध्यान है। अष्टांग योग का अंतिम अंग है समाधि। पूर्ण ईश्वर अनुभूति की अवस्था समाधि है, जहाँ ज्ञेय अर्थात ईश्वर, ज्ञाता यानी अभ्यास करने वाला, और ज्ञान यानी ईश्वर क्या है, यह तीनों बातें एक हो जाते हैं। वह अवस्था समाधि कहलाती है। इसके परिणाम स्वरूप साधक को संयम की प्राप्ति होती है। समाधि ध्यान की पराकाष्ठा है। यह योग का अंतिम चरण है। इसमें संपूर्ण चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है। इस अवस्था में मन ध्येय में इस प्रकार लय हो जाता है कि उसे अपना भी ज्ञान नहीं रहता। इस अवस्था में केवल ध्येय ही रह जाता है, अर्थात ध्याता ध्येय और ध्यान तथा ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान की त्रिपुटी का भेदाभास ही नहीं रहता। योगी को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। योग शास्त्र में समाधि की दो अवस्थाएं बताई गई हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि क्या है? यह सविकल्प समाधि है। योग दर्शन में संप्रज्ञात के 4 भेद कहे गए हैं। पहला है वितर्कानुगत समाधि। जब साधक की प्रज्ञा किसी स्थूल 5 महाभौतिक आलंबन को साक्षात का विषय बनाती है और उसी की ओर आगे बढ़ती है तो इसे वितर्कानुगत समाधि कहते हैं। फिर है विचारानुगत समाधि। निरंतर अभ्यास के फलस्वरूप जब साधक स्थूल विषयों का परित्याग करके पंच तन्मात्र सूक्ष्म भूतों पर ध्यान केंद्रित करता है तो इसे विचारानुगत समाधि कहते हैं। फिर है आनंदानुगत समाधि। इसमें रज और तम से मुक्त अहंकार को ध्यान का विषय बनाया जाता है। सत्व की प्रधानता होने के कारण साधक को इसमें आनंद की अनुभूति होती है। अस्मितानुगत समाधि। इस अवस्था में मैं हूँ के रूप में केवल आत्मज्ञान ही साधक के चित्त का आलंबन होता है। स्थूल और सूक्ष्म विषयों का इसमें बहिष्कार हो जाता है और केवल बुद्धि की ही सत्ता शेष रह जाती है। इसलिए इसे अस्मितानुगत समाधि कहते हैं। समाधि का दूसरा भेद है असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि की चारों अवस्थाएं किसी न किसी आलंबर पर आधारित होती हैं। असंप्रज्ञात समाधि में चित्त के समस्त आलंबन और वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं, इसलिए इसे निर्विकल्प समाधि भी कहते हैं। इसमें समस्त भेदों का समापन हो जाता है और स्वयं चित्त का भी नाश हो जाता है। आत्मा का साक्षात्कार होने लगता है। असंप्रज्ञात समाधि में चित्त वृत्तियां निर्जीव हो जाती हैं। यह अवस्था चित्त के पूर्ण निरोध की अवस्था है। असंप्रज्ञात समाधि में पुरुष स्वयं को प्रकृति के संपर्क से मुक्त करके अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है। इस प्रकार पुरुष को प्रकृति के बंधन से मोक्ष मिल जाता है। यह चेतना की परम विकसित अवस्था है। राजयोग साधना के अंग। विद्वानों व शास्त्रों ने राजयोग के मुख्य 3 अंग बताए हैं। वे इसलिए अष्टांग योग की आंतरिक साधना कहे जाने वाले अंतिम 3 अंग धारणा, ध्यान और समाधि का पालन करने को कहा है। परंतु कुछ विद्वानों का मत है कि मात्र समाधि ही राजयोग के अंतर्गत आती है, अर्थात समाधि का पालन ही राजयोग है। कुछ शास्त्रों में कहा गया है कि साधक पूर्व जन्म में साधना की बहिरंग स्थितियाँ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार आदि पूर्ण कर लेता है और अपने वर्तमान जन्म या जीवन में सीधा धारणा, ध्यान, समाधि में अपना साधना मार्ग प्रारंभ करता है। वह राजयोग की स्थिति में होता है।
अर्थात वह सीधा साधना के राजपथ पर ही गति करता है। इसलिए राजपथ पर चलने जैसे मार्ग को राजयोग कहा है। राजयोगी धारणा ध्यान समाधि से अपना मार्ग प्रारंभ करता है। समाधि में वह सिर्फ वितर्क समाधि, फिर विचारानुगत समाधि को पार करता हुआ आनंद अनुगत व अस्मितानुगत समाधि तक पहुंचता है और अंत में असंप्रज्ञात समाधि को पार करता हुआ निर्बीज में निर्विकार होकर मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। शास्त्रों में राजयोग के ध्यान को ब्रह्म ध्यान, राजयोग की समाधि को निर्विकल्प समाधि और राजयोग की सिद्धि प्राप्त करने वाले साधक को जीवन मुक्त कहा है। राजयोग की साधना में संयम पर विशेष बल दिया गया है। संयम की परिभाषा देते हुए पतंजलि कहते हैं कि धारणा ध्यान समाधि जब इन तीनों में एक ही विषय के चिंतन की अवस्था बन जाती है, अर्थात तीनों मिलकर एक हो जाते हैं, तो वही स्थिति संयम कहलाती है। संयम के पालन में चित्त पूर्णतः एकाग्र हो जाता है। एकाग्रता के बिना ध्यान की प्रक्रिया संभव नहीं है। महर्षि पतंजलि यम नियम का पालन तथा प्राणायाम का अभ्यास अवश्य मानते हैं। महर्षि वशिष्ठ भी अपने ग्रंथ योग वशिष्ठ में प्राणायाम को महत्वपूर्ण बताते हैं। उनका कथन है कि प्राणायाम के अभ्यास से चित्त में धारणा हेतु योग्यता उत्पन्न होती है तथा प्राणायाम के साधक को राज्य से लेकर मोक्ष तक की संपदाएं प्राप्त हो जाती हैं। राजयोग के षोडश यानी 16 अंग। षोडश यानी 16 कला से परिपूर्ण राजयोग के 16 अंग हैं। सप्त ज्ञान भूमिकाओं के अनुसार 7 अंग हैं। ये सब विचार प्रधान हैं। उनके साथ अनेक प्रकार के हैं। धारणा के 2 अंग हैं, एक प्रकृति धारणा और दूसरी ब्रह्म धारणा। ध्यान के 3 अंग हैं, विराट ध्यान, ईश्वर ध्यान व ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ध्यान में ही सबकी परिसमाप्ति है। और समाधि के 4 अंग हैं, 2 सविचार और 2 निर्विचार। इस प्रकार से राजयोग 16 अंगों के साधन द्वारा राजयोगी कृतकृत्य होता है, यानी राजयोग के 16 अंग हैं। राजयोगियों के प्रकार। राजयोगियों के 4 प्रकार कहे गए हैं। प्रथम कल्पित योगी, मधु भूमिक योगी, प्रज्ञा ज्योति योगी, अतिक्रांत भावनीय योगी। प्रथम कल्पित योगी को नौसिखिया योगी कहा जा सकता है। वे प्रारंभिक योग अंगों या योगाभ्यासों का अभ्यास करने वाले होते हैं तथा दीर्घ काल तक अभ्यास करते रहने से योग के योग्य हो जाते हैं। शास्त्रों में कथित योगांगों का अभ्यास करते करते जिन योगियों ने संप्रज्ञात समाधि की स्थिति को प्राप्त करके योग भूमि में प्रवेश कर लिया है, उन्हें मधु भूमिक योगी कहते हैं। जिन योगियों ने मधु भूमिक का अतिक्रमण करके विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि के द्वारा ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त कर लिया है, उन्हें प्रज्ञा ज्योति योगी कहते हैं। अतिक्रांत भावनीय योगी वे हैं जो योग की तृतीय स्थिति का अतिक्रमण करके अणिमा महिमा आदि 8 सिद्धियों को प्राप्त कर चुके हैं और विशोका तथा केवल्य अवस्था की स्थिति के लिए प्रयत्न कर रहे होते हैं। राजयोग साधना के अधिकारी। राजयोग की साधना को ध्यान में रखते हुए उसके 3 प्रकार के अधिकारी माने गए हैं, उत्तम, मध्यम तथा अधम। उत्तम कोटि के साधक केवल अभ्यास और वैराग्य के द्वारा समाधि सिद्ध कर लेते हैं। ये वे साधक हैं जिनका चित्त पूर्व जन्म की साधनाओं से सिद्ध होता है। इस प्रकार के साधक को केवल ईश्वर प्राणी ध्यान का पालन करने से ही समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती है। अन्य किसी साधन के करने की आवश्यकता इन्हें नहीं होती। मध्यम कोटि के साधकों को उत्तम कोटि के साधकों की अपेक्षा योग कुछ कठिनाई से सिद्ध होता है। इसके लिए महर्षि पतंजलि ने क्रिया योग का वर्णन किया है। उनके अंतर्गत तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान की साधना समाधि को प्राप्त करने एवं क्लेशों को कमजोर करने के लिए की जाती है। अधम कोटि के साधकों के लिए महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग मार्ग का पालन करना आवश्यक बताया है, क्योंकि साधक का चित्त मलयुक्त होता है। अतः चित्त की शुद्धि के लिए
प्रारंभिक स्तर से ही साधना करना आवश्यक है। उपयुक्त तीनों प्रकार के साधकों में किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। योगियों का विभाजन कम या अधिक सम्मान की दृष्टि से नहीं किया गया है, बल्कि योगी की चित्त की शुद्धि की मात्रा के आधार पर किया गया है। राजयोग का साधना क्रम। राजयोग संहिता में कहा गया है कि साधनम राजयोगस्य धारणा ध्यान भूमिते आरम्भ्यते समाधिभिः साधनम तस्य मुख्यतः समाधि भूमो प्रथम वितर्के किल जायते ततो विचार आनंदानुगता तत्परा मता अस्मितानुगता नाम ततो अवस्था प्रजायते। अर्थात राजयोग का साधन प्रथम अवस्था में धारणा और ध्यान भूमि से प्रारंभ होता है और राजयोग की साधन भूमि प्रधानतः समाधि की भूमि है। समाधि भूमि में पहले वितर्क रहता है, उसके बाद आगे अग्रसर होने पर विचार रहता है, उससे आगे की अवस्था का नाम आनंदानुगत अवस्था है और उसके आगे की अवस्था का नाम अस्मितानुगत अवस्था है। राजयोग के साधना क्रम की समालोचना करने से यही सिद्ध होता है कि राजयोगी दर्शनोक्त सप्त ज्ञान भूमियों को एक के बाद दूसरी को इस तरह क्रम से अतिक्रमण करता हुआ या अतिक्रम करता हुआ, जैसे मनुष्य सीढ़ी द्वारा छत पर चढ़ता है, उसी प्रकार सप्त ज्ञान भूमियों का राजयोगी रहस्य समझ जाता है। यही राजयोग के 16 अंगों में प्रथम सप्तांग का साधन क्रम है। उसके अनंतर वह सौभाग्यवान योगी सत और चित्त भावपूर्ण प्रकृति व पुरुष दो राज्य के दर्शन करके उसकी धारणा से अनंत रूप में प्रपंच की विस्मृति संपादन करने में समर्थ होता है, यानी सारे प्रपंच को जान लेता है। यही राजयोग के अष्टम और नवम अंग का साधन क्रम है। उसके बाद वह योगी राज परिणामशील प्रकृति के स्वरूप को संपूर्ण से जानकर ब्रह्म ईश्वर या विराट रूप में अद्वितीय ब्रह्म का दर्शन करके ध्यान की भूमि की अंतिम अवस्था में पहुंच जाता है। यही राजयोग के 16 अंगों में से 10 और 11वें और 12वें अंग का साधन क्रम है। उसके बाद यह परम भाग्यवान साधक वितर्क अनुगत, विचार अनुगत, आनंद अनुगत, अस्मिता अनुगत इन चारों समाधि की स्थिति को जान लेता है। समाधि दशाओं को जानने के बाद आगे बढ़ते हुए यह अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसी दशा को जीवन दशा या जीवन मुक्त दशा कहा गया है। यही सब प्रकार के योग साधनों का अंतिम लक्ष्य है। यही उपासक या उपासना की अंतिम स्थिति है। यही वेदांत का चरम सिद्धांत भी है। राजयोग में हठयोग का संबंध। इस संबंध में हठयोग प्रदीपिका में कहा गया है कि हठ बिना राजयोगो, राजयोगो बिना हठः न सिद्ध्यति ततो युगमानिस्पत्ये सम भयसेत। अर्थात हठयोग के बिना राजयोग की व राजयोग के बिना हठयोग की सिद्धि नहीं हो सकती। इसलिए जब तक निष्पत्ति अर्थात समाधि की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक दोनों का अभ्यास करते रहना चाहिए। इस श्लोक में राजयोग व हठयोग की एक दूसरे पर निर्भरता को दर्शाया गया है। इसमें हमें पता चलता है कि यह एक दूसरे पर पूरी तरह आश्रित हैं। जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर जाएगी विचार कम होते जाएंगे, या विचार कम होते जाएं तो ऊर्जा ऊपर जाने लगती है। ये दोनों संयुक्त घटनाएं हैं। हठयोग ऊर्जा को ऊपर ले जाने की कोशिश करता है, राजयोग विचार से मुक्त करने की कोशिश करता है। दोनों एक ही दिशा में यात्रा करते हैं। हठ योग की फिक्र है कि ऊर्जा ऊपर जाए, इसलिए शीर्षासन है, मुद्राएं हैं जिनके द्वारा ऊर्जा को ऊपर खींचा जा सकता है, बंध हैं जिनसे ऊर्जा को ऊपर की ओर खींचा जा सकता है। हठयोग फिक्र नहीं करता विचार की, वह कहता है ऊर्जा ऊपर आ जाएगी तो विचार अपने आप नष्ट हो जाएंगे। उधर राजयोग ऊर्जा की फिक्र नहीं करता, वह कहता है विचार शांत हो जाएं, ऊर्जा अपने से ऊपर आ जाएगी। दोनों संयुक्त घटनाएं हैं, कहीं से भी शुरू किया जा सकता है।
अगर आपकी आस्था शरीर में बहुत ज़्यादा हो तो हठ योग आपके लिए मार्ग है, और अगर मन में आपकी आस्था ज़्यादा हो तो राजयोग आपके लिए मार्ग है, और दोनों के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है। राजयोग को सभी योगों में श्रेष्ठ कहा गया है। सभी योग मार्गों का लक्ष्य राजयोग है। हठ योगी से आत्माराम स्वामी अपने ग्रंथ हठ योग प्रदीपिका में कहते हैं कि केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते, अर्थात इस हठ विद्या का उद्देश्य केवल राजयोग की प्राप्ति है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि हठ योग की साधना की पूर्णता राजयोग की स्थिति में ही समाप्त होती है। राजयोग वही साधना प्रणाली है जिसे आर्ष योग, ध्यान योग, समाधि योग आदि नामों से जाना जाता है। राजयोग की गूढ़ता, राजयोग को अति गूढ़ भी कहा गया है। इसी गुप्त ज्ञान को श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय में राज विद्या व राज गुह्या योग कहकर संबोधित करते हैं, और इस बारे में बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं तुझ ईर्ष्या न करने वाले के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को अनुभव सहित कहता हूँ, जिसको जानकर तू इस दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा। यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा, सभी गोपनीयों से अति गोपनीय, परम पवित्र, परम श्रेष्ठ है। यह ज्ञान धर्म के अनुसार सुखपूर्वक कर्तव्य कर्म के द्वारा अविनाशी परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव करने से आता है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सभी प्राप्त होने वाला परम लक्ष्य हूँ, मैं ही सभी का भरण पोषण करने वाला हूँ, मैं ही सभी का स्वामी हूँ, मैं ही सभी के अच्छे बुरे कर्मों को देखने वाला हूँ, मैं ही सभी का परम धाम हूँ, मैं ही सभी की शरण स्थली हूँ, मैं ही सभी के प्रेम को करने वाला घनिष्ठ मित्र हूँ, मैं ही सृष्टि को उत्पन्न करता हूँ, मैं ही सृष्टि का विनाश करता हूँ, मैं ही सभी का स्थिर आधार हूँ, मैं ही सभी को आश्रय देने वाला हूँ, और मैं ही सभी का अविनाशी कारण हूँ। और यह परमात्मा का सर्वत्र दर्शन समाधि की अवस्था पूर्ण कर लेने के बाद ही प्राप्त हो सकता है। राजयोग का लक्ष्य व उद्देश्य, राजयोग का विषय चित्तवृत्तियों का निरोध करना है। महर्षि पतंजलि ने समाहित चित्त वालों के लिए अभ्यास और वैराग्य तथा विक्षिप्त चित्त वालों के लिए क्रियायोग का सहारा लेकर आगे बढ़ने का रास्ता बताया है। इन साधनों का उपयोग करके साधक के क्लेशों का नाश होता है, चित्त प्रसन्न होकर ज्ञान का प्रकाश फैलता है और विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है। कहा भी है कि योगांगानुष्ठानाद अशुद्धिर्क्षय ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याति, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति में अनंत ज्ञान और शक्ति का आवास है। राजयोग उन्हें जागृत करने का मार्ग प्रदर्शित करता है, मनुष्य के मन को एकाग्र कर उसे समाधि वाली पूर्णता की अवस्था में पहुंचा देता है। स्वभाव से ही मानव मन चंचल है, वह एक क्षण भी किसी वस्तु पर नहीं ठहर सकता। इस मन चंचलता को नष्ट कर उसे किसी प्रकार अपने काबू में लाना, किस प्रकार उसकी बिखरी हुई शक्तियों को समेटकर सर्वोच्च ध्येय में एकाग्र कर लेना ही, यही राजयोग का विषय है। जो साधक प्राण का संयम कर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान द्वारा समाधि की अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए राजयोग बहुत उपयोगी मार्ग है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि राजयोग एक ऐसा साधना मार्ग है जिस पर चलकर कोई भी व्यक्ति मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। अर्थात कोई भी सामान्य व्यक्ति इस मार्ग के द्वारा प्रथम से अंतिम तक साधना की यात्रा को बड़ी सफलतापूर्वक कर सकता है। इस राज विद्या राजयोग के मार्ग की एक विशेषता यह है कि इसके सिद्धांत और साधन सर्वमान्य हैं। इसकी उपयोगिता में कदापि किसी को किसी प्रकार का संदेह नहीं हो सकता। गीता में कहा है कि इसका थोड़ा सा भी आचरण बहुत बड़े भय से बचा लेता है। यह राजयोग की महत्ता और उपयोगिता है। अतः साधक को अपने जीवन काल में राजयोग के मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए।